बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल एक बहुत बड़ा मसला ये बरसाती कैफियत है, इसमें फैला हुआ है। हर दूसरे बंदे का पेट खराब, गैस ट्रबल, तज़ाबियत, बदहज़मी, लूज मोशन, ये मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा, बहुत लाजवाब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसको फौरी बना के अपने क्लिनिक्स पर रखें, अपने घरों में रखें। जब भी किसी बच्चे को, बड़े को कोई मसला हो, इसकी फौरी तौर पर एक खुराक दे दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहली खुराक ही फ़ायदा करेगी। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले अजवाइन देसी लेनी है, 1 पाव अजवाइन लेके उसको साफ़ कर लें। उसमें 50 ग्राम आपने असली काला नमक लेना है। ये असली काला नमक इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मिलावट वाला ये पाउडर की शक्ल में आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल ये 2 नंबर होता है। असली डली वाला नमक लेना है, उसको कूट लेना है। ये 50 ग्राम इस अजवाइन 1 पाव में डालकर इसको ग्राइंड करके रख लें। अब आपने इस आगे क्या करना है, 5 ग्राम आपने सत पुदीना लेना है, 5 ग्राम आपने काफूर लेना है, 5 ग्राम ही आपने सत अजवाइन लेना है। तीनों को बराबर वजन आप मिक्स कर लें तो ये पानी सा बन जाते हैं। इसको थोड़ी देर धूप में रखें या चूल्हे के पास रखें, किसी प्लास्टिक की या शीशे की बोतल में डाल के, तो ये पानी बन जाएंगे। अगर आप इनको ऐसे पानी सा बना के, जब ये अच्छी तरह या खरल में डाल के इसको रगड़ें, और ये तमाम जो नुस्खा आपके पास पहले बना हुआ है, 1 पाव अजवाइन देसी और 50 ग्राम नमक स्याह वाला, इसमें आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको किसी डबिया में महफूज रखना है। अब इसकी मिकदार खुराक जो है, अगर बच्चे छोटे हैं तो 1-2 रत्ती, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको आप 2 से 4 रत्ती, अगर कोई जवान बंदा है तो 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक आप दे सकते हैं। दिन में 3, 4, 5 दफ़ा भी दे दें, कोई हर्ज नहीं। खाना खाने के बाद या वैसे ही, अगर इससे बदहज़मी, पेट दर्द, असहाल, मैदे के मुतलका जितने मसाइल हैं, बदहज़मी हो जाती है, गैस ट्रबल है, तज़ाबियत है, हर जगह पे ये काम करेगा, हैज़े में काम करेगा। रूटीन में ये एक लाजवाब अक्सीर शिकम आपका बन जाएगा, अक्सीर मैदा बन जाएगा। बहुत आला पाए का नुस्खा है। घर में एमरजेंसी के तौर पे आप इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक और बहुत बड़ा आपको फ़ायदा इसका बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई जहरीला जानवर लड़ जाता है, काट जाता है, जिस तरह भीड़ वगैरह या कोई और जहरीला जानवर चीज़ कोई घर में छोटी मोटी, तो आपने फौरी तौर पे पानी लेके, थोड़े से पानी में इसको, थोड़ी सी दवाई को हल करके, मरीज़ के जहाँ उसने जहरीले किसी कीड़े मकोड़े ने डंक मारा हो, उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से मलना शुरू कर दें। फौरी तौर पे ठंड डाल देगा और सूजन वगैरह, दर्द, जलन, खारिश ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा है। जब ये अगर किसी को ज़्यादा मसला हो, ये जो भूंड वगैरह होते हैं वो लड़ जाते हैं, जिसको बड़ी भीड़ कहते हैं, तो 3-4 दफ़ा ये अमल करें। अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि फौरी तौर पे सूजन वगैरह, दर्द, जलन, खारिश वगैरह ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा है ये, इसको बना के अपने घर में रखें। ये अक्सीर मैदा या अक्सीर शिकम का बेहतरीन नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से मैदा के बेशुमार मसाइल का एक समझदार मुआलज इलाज कर सकता है। इसी तरह आम रूटीन में बरसात में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, पेट दर्द वगैरह, इन तमाम मसाइल में भी आप सिर्फ इसी को इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से फौरी फ़ायदा होगा। बल्कि बुखारों को भी ये ख़त्म कर देता है। एमरजेंसी में इसको आप ऐसा समझ लें कि ये आपके पास एक अमृत धारा तैयार हो गया है, जो आपको एमरजेंसी में एक बेहतरीन काम जो है वो देगा। ज़रूरत के मुताबिक आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो बरसात के मौसम में हैज़े वगैरह से, बदहज़मी वगैरह से, इस तरह के मैदे के जो मसाइल बन जाते हैं उनसे महफूज रहे, तो इसकी एक खुराक रोज़ाना तकरीबन 1 ग्राम जो है, 1-1.5 ग्राम पानी के साथ खाता रहे तो इंशाल्लाह इन मसाइल से महफूज रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।